गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। हम लोग रेजोनेंस को ही आगे बढ़ाते हैं आज, और नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। अब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेटा एक बात समझ लो, कॉन्जुगेशन भी हम लोग पढ़े हैं, रेजोनेंस भी कैसे होता पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में अगर देखें, अगर हम लोग ऐसे बेंजीन को, यानी बेंजीन कैसा हमारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना। अगर बेंजीन को हम एज ए रेफरेंस लेके चलें तो हम लिखें, अगर हम इफ एनी एटम और ग्रुप प्रेजेंट direct attach with benzene ring ब्रैकेट में conjugated सिस्टम, है ना। बेंजीन हमारा कैसा है? conjugated सिस्टम है, ठीक है। इफ एनी एटम और ग्रुप प्रेजेंट डायरेक्ट अटैच विथ बेंजीन रिंग हैव ability to release or donate electron and also have ability to attract electron from the benzene ring through the resonance। किससे बेटा? थ्रू द रेजोनेंस, है ना। आर नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसी को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई एटम या ग्रुप जुड़ जाए बेटा, हम रेफरेंस लिए हैं बेंजीन रिंग को, तो या तो उस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन उस रिंग से क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा रहा हो, ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी बात हम जान लें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। क्या जान ले बेटा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है रेजोनेंस इफेक्ट का, अगर हम एक देखें तो हम पढ़े थे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके थे बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखे थे? जैसे वहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यहाँ क्या जनरली पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम देखें बेटा, वो भी क्या था? परमानेंट इफेक्ट था। ये भी क्या होगा? परमानेंट। तो लिखेंगे क्या हम लोग? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। कैसा होगा बेटा? इट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव हमारा क्या था? डिस्टेंस डिपेंडेंट था, है ना। डिस्टेंस क्या था? डिपेंडेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन था, क्या था बेटा? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट था। वैसे ही इसको हम क्या कहेंगे? इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, है ना। यानी कि हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये भी कैसा होता है बेटा? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ठीक है। थर्ड,
इन रेजोनेंस effect delocalization of pi electron take place। बेटा वहाँ अगर हम देखें इंडक्टिव में क्या हो रहा था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, इन रेजोनेंस इफेक्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इन रेजोनेंस इफेक्ट अगर हम बात करें बेटा, तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो डिक्रीज कर रहा होगा या इंक्रीज कर रहा होगा, कहाँ होता बेटा, एट अल्टरनेट पोजीशन। कहाँ होता बेटा, अल्टरनेट पोजीशन, है ना। तुम यहां लिख सकते हो बेटा, इन रेजोनेंस effect electron density increases or decreases at alternate position। कहाँ होता बेटा, एट अल्टरनेट पोजीशन। ये बात क्लियर है क्या? तो यहाँ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करती है, एट अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट होता है बेटा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हम क्या कहेंगे इसको, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट देन inductive effect and hyper conjugation, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये ध्यान रहे, ये भी कैसा इफेक्ट, परमानेंट है। इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, यानी डिस्टेंस का कोई यहाँ रोल नहीं होगा, दूर हो चाहे पास हो, इफेक्ट बराबर होगा। इन रेजोनेंस इफेक्ट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये बात मान के चलो कि हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट में बेटा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है ना, पार्शियल शिफ्टिंग नहीं होता है। इन रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट अल्टरनेट पोजिशन। कहाँ डिक्रीज या इंक्रीज करेगा बेटा, एट अल्टरनेट पोजिशन। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट देन इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस इफेक्ट बेटा हमेशा इंडक्टिव या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करो हमारे पास अगर सिंपल वे में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट, देन क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और देन आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये आता है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इसका मतलब क्लियर है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से या फिर क्या होगा, आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, अगर बात करें बेटा तो यहां हम देखते हैं क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट फॉलोइंग टाइप्स। है ना, फॉलोइंग टाइप्स, रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा बेटा, फॉलोइंग टाइप्स होंगे। कौन कौन से होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ अगर देखें तो पहला जो इसका इफेक्ट होता है, फर्स्ट जो टाइप होगा इसका बेटा, वो क्या होता है, प्लस आर। जैसे हम लोग इंडक्टिव में पढ़े थे प्लस आई और माइनस आई, वैसे इसमें क्या होता है बेटा, प्लस आर, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, प्लस आर, या फिर क्या कहेंगे बेटा, प्लस एम इफेक्ट ग्रुप। ये क्या होंगे,
those atom or group which have ability to give electron towards the benzene ring। बेंजीन को हम कंसिडर करके क्या चल रहे बेटा, ठीक है, मान के चल रहे हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो अगर हम देखें ऐसे एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन किधर दे रहे होंगे, टुवार्ड्स द बेंजीन रिंग, उसको हम क्या कहेंगे, प्लस आर। इफ एनी एटम और ग्रुप have ability to give electron towards the benzene, यहाँ बेटा कंजुगेटेड सिस्टम लिख दे रहे हैं, towards the benzene ring, towards the benzene ring. If any atom or group have ability to give electron towards the benzene ring or behave like ये प्लस आर इफेक्ट ग्रुप और प्लस एम इफेक्ट ग्रुप। तो अगर कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन किधर दे रहा होगा बेटा, टुवार्ड्स द बेंजीन रिंग, किधर दे रहा होगा, टुवार्ड्स द बेंजीन रिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम प्लस आर या फिर क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, अब बात करें हम, सपोज करो बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो हमको पहचानना भी तो आना चाहिए कि कौन प्लस आर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें, सपोज करो मान लीजिए बेटा ये हमारा एक कंजुगेटेड सिस्टम था, यानी बेंजीन जिसको हम स्टैंडर्ड लिए हुए हैं। यहाँ से कोई एटम हम जोड़ दें, मान लिया जाए हम कोई एटम ले लिए, सपोज करो यहाँ एक्स, क्या ले लिए, एक्स। तो एक्स जो डायरेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा है, उसको हम क्या कहें, यहाँ की एटम, क्या बोल सकते हैं, की एटम, है ना। अगर इस की एटम की बात करें, जो एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से या फिर किसी भी, मान लीजिए एक्स है ऐसे, CH डबल बॉन्ड CH2 ले ली, ये भी हमारा अनसैचुरेटेड यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम है एक तरीके से, है ना। मान लें कोई ऐसे ले, सपोज करो। अब इस एक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, की एटम, क्या कहेंगे बेटा, की एटम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो डायरेक्ट अटैच एटम होगा बेंजीन रिंग से या कंजुगेटेड सिस्टम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, की एटम, क्या कहेंगे, की एटम। अब इसी की एटम को रेफरेंस मान के हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भी लिखना है ना, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब बात करें, हम लोग क्या देख रहे थे कि प्लस आर और प्लस एम कैसे पहचानेंगे, तो एक नोट लिख लें बेटा, क्या लिख लिया जाए, एक नोट। ठीक है, वो नोट कैसा होगा, इस तरीके से अगर देखें हम, अगर यहाँ नोट लिख लेते हैं तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होता है, इफ ऑन की एटम, इफ ऑन की एटम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज present, negative charge is present, then it behave like a plus R effect group, है ना। अगर की एटम पर क्या हो बेटा, नेगेटिव चार्ज, हमेशा याद रखो, अगर की एटम पर क्या दिख गया, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा वो, दैट इज बिहेव्स लाइक, ये कैसे बिहेव करेगा बेटा, ये बिहेव करेगा प्लस आर इफेक्ट ग्रुप के रूप में। कैसे बिहेव करेगा, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप के रूप में। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है, O माइनस, ऐसे दे दिया O माइनस, है ना। तो O माइनस है, या फिर आपके पास यहाँ दिया हो बेटा इस तरीके से CH2 माइनस, क्या होगा, CH2 माइनस, या फिर यही दिया हो आपके पास S माइनस, क्या दे दिया, S माइनस, या फिर यहाँ दिया हो इस तरीके से NH
माइनस दे दिया, क्या दे दिया, NH माइनस। तो ये बेंजीन रिंग हो गया, इससे डायरेक्ट अटैच एटम ऑक्सीजन है, यानी इसको हम की एटम कहेंगे, है ना। इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर ये बेटा नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, हम सीधे कहेंगे कि ये कौन सा ग्रुप होगा बेटा, प्लस आर। यानी ये ऑक्सीजन जिस पर O माइनस है, ये क्या मेरा बेटा, प्लस आर, क्या है, प्लस आर। ये भी क्या होगा बेटा, प्लस आर। ये भी क्या होगा, प्लस आर। ये भी क्या होगा, प्लस आर हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, प्लस आर। तो ऐसे एटम या ग्रुप जो हम समझ के चलें कि अगर की एटम पर बेटा नेगेटिव चार्ज है, कि एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लस आर। क्या कह रहे होंगे, प्लस आर, ठीक है। तो अगर पहले लुक में ही देखें हम कि इफ ऑन की एटम नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, क्या मौजूद है बेटा, नेगेटिव चार्ज, देन इट इज बिहेव्स लाइक ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। और प्लस आर अगर होगा तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा, किधर बेटा, टुवार्ड्स द बेंजीन रिंग, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। सेकंड जो पॉइंट होता है, इफ ऑन की एटम at least one lone pair electron is present, then it also behave like a plus R इफेक्ट ग्रुप। क्या मौजूद हो यहाँ बेटा, कम से कम एक लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसे एक बना दिया गया, ये यहाँ कोई एक्स, यानी कि एक्स मतलब क्या, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए NH2 ले लिए बेटा, क्या ले लिए, NH2। क्या नाइट्रोजन हमारा की एटम है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन ही तो अटैच है इस रिएक्शन डायरेक्ट, इसको हम क्या कहें, की एटम। और इस नाइट्रोजन पे क्या होगा बेटा, एक लोन पेयर होगा, क्या होगा, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर बेटा, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, प्लस आर, क्या कहेंगे, प्लस आर। सिमिलरली ऐसे दिया हो, मान लिया जाए NMe2, तो ये भी क्या होगा बेटा, प्लस आर। या यहाँ दिया हो ऐसे OH दे दिया, क्या दे दिया, OH, तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होंगे, तो इसको भी क्या कहेंगे, प्लस आर। या यहाँ ऐसे दिया हो आपके पास SMe, तो इसको भी क्या कहेंगे, प्लस आर। या फिर आपके पास यहाँ इस तरीके से दिया हो NHCOMe, तो इसकी एटम को बस ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, लोन पेयर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम प्लस आर, ठीक है। तो ये भी बेटा क्या हो रहा होगा, प्लस आर। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से देखें, प्लस आर है, क्या बेटा, प्लस आर। ये भी क्या है, प्लस आर। ये भी क्या है, प्लस आर। ये भी क्या है, प्लस आर। और ये भी क्या है, प्लस आर, ठीक है। तो ये सब कैसे होंगे, अगर की एटम पर क्या बेटा, यहाँ मौजूद हो, क्या बेटा, की एटम पर यहाँ मौजूद हो कम से कम एक लोन पेयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लस आर। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लिया जाए कोई ऐसा ग्रुप ले लिया, एक्स हमारा क्या हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, है ना। तो एक्स पे क्या होगा, अगर एक्स आपका की एटम है, तो यहाँ कितने लोन पेयर होंगे बेटा, ठीक है। तो ये भी कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ए प्लस आर, कैसे फिट करेगा, प्लस आर। या आपके पास इस तरीके से दिया हो बेटा, मान लिया जाए यहाँ दे दिया कोई ऐसे OCOR, तो इस ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, ये की एटम हो गया और इस पर क्या है बेटा, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। तो इसको भी हम क्या कह रहे होंगे, ये हो रहा होगा प्लस आर, क्या हो रहा होगा, प्लस आर। ये बात क्लियर है क्या।
तो इस तरीके से बेटा अगर देखें हम लोग तो ये भी क्या हो रहा होगा हमारा प्लस आर, ठीक है। या ऐसे दिया होता, मान लीजिए ऐसे आपके पास दे दिया, ठीक है, यहाँ, और यहाँ दिया हो ओ, है ना, CO ऐसे दिया हो, है ना, और यहाँ सपोज करो लगा दिया इस टाइप से करेंगे, है ना, ये लगा दिया। तो ये जो आपके पास, हम इस रिंग की बात करें बेटा ऐसे, तो यहाँ ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, प्लस आर के रूप में, कैसे बिहेव कर रहा होगा, प्लस आर के रूप में, ठीक है। तो हम देखें क्या है, इफ ऑन की एटम नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट देन इट बिहेव्स लाइक ए प्लस आर, ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। इफ ऑन की एटम एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन इट आल्सो बिहेव्स लाइक ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर की। होता क्या है बेटा, अगर हम बात करें प्लस आर की, तो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप का अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या होगा, सपोज करो अगर हमारे पास इस तरीके से है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा बेटा, ओवरलैपिंग हम लोग पढ़े थे, यानी कि सेम एनर्जी लेवल में क्या होगा, वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर बेटा किसी पर नेगेटिव चार्ज हो ऐसे, तो इसका ज़्यादा होगा किससे, NH माइनस से। अगर प्लस आर पावर देखें बेटा तो यही आ रहा होगा, इसका ज़्यादा होगा किससे, O माइनस, किससे ज़्यादा होगा, O माइनस से। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, NMe, फिर क्या आ जाएगा N, और यहाँ क्या आ जाए MEH, फिर क्या आ जाए NH2, इस तरीके से आ जाए, क्या आ जाए बेटा NH2। NH2 अगर आपके पास है तो ये भी क्या करेगा बेटा, लोन पेयर होगा तो देगा प्लस आर, फिर क्या आ जाए बेटा OH, फिर क्या आ जाए यहाँ OMe, इस तरीके से आ जाए, ठीक है, या OR भी लिख सकते थे कॉमनली हम लोग। यहाँ आ जाए NHCOR, या फिर आ जाए बेटा यहाँ सपोज करो ये इसके पास क्या आ सकता है, OCOR, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इसके बाद आ जाए बेटा आपके पास सपोज करो यहाँ फिनाइल ग्रुप, क्या आ जाए फिनाइल, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे आ जाए, ठीक है। फिर आपको आ जाए यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, फिर आपका आ जाए आयोडीन। तो एक सिंपल एक हम ऑर्डर लिख रहे हैं, बाकी आप आसानी से पहचान सकते हो। देखो बेटा, जब भी बॉन्ड बनेगा कार्बन, कोई भी हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनेंगे, जनरली कार्बन से। अगर ये कार्बन डायरेक्ट कार्बन से जुड़े और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ एक ही पीरियड में है, तो जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा बेटा उतने आसानी से क्या होगा, ओवरलैप करेगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है क्या। NH2OH में जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और OH में अगर लोन पेयर है तो नाइट्रोजन के क्या होगा, लोन पेयर आसानी से ओवरलैप करेगा इन कंपेयर टू किसके, OH के, तो इसका प्लस आर पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। OMe और क्या है OH, ठीक है। यहाँ भी अगर देखें बेटा तो OH का ज़्यादा हो जाए किससे, OMe से। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अगर देखें तो एक तरीके से जैसे जैसे यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप लगेगा, है ना, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, बॉन्ड पे रिपल्सन, और वो बॉन्ड एंगल बढ़ाना चाहिए। बॉन्ड एंगल बढ़ाने मतलब एस का कैरेक्टर बढ़ाना, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या होगी, कम हो जाएगी बेटा। NHCOR, यहाँ अगर देखेंगे तो लोन पेयर है बेटा नाइट्रोजन पे, यहाँ कहाँ है ऑक्सीजन पे, लेकिन दोनों में क्या देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन भी तो हो रहा होगा, यहाँ और यहाँ भी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका प्लस आर पावर क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। एक सिंपल ऑर्डर आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बात।
अब बात आती है कि प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या बता रहे बेटा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि मान लीजिए बी एच 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 निगेटिव चार्ज, लेकिन ये अगर बात करें तो प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करेगा। नो डाउट आपके पास बोरान पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, लेकिन ये प्लस आर इफेक्ट जो होगा शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात करें, यहाँ सपोज करो कि प्लस आर इफेक्ट ग्रुप जो भी हमारे पास है बेटा, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग, सपोज करो यहाँ ले लें क्या, ओ एच, क्या ले लिए, ओ एच, ऐसे, ठीक है, क्या ले लिए, ओ एच। ओ एच क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है ना, ओ ही की एटम है, की एटम के पास क्या, लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर है बेटा, इसका मतलब ये क्या करेगा, प्लस आर की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा बेटा, प्लस आर की तरह, है ना। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो माइनस आई भी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, प्लस आर के साथ साथ क्या लग रहा है, माइनस आई भी। तो माइनस आई भी अगर लिख दें, लेकिन प्लस आर हमेशा माइनस आई पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ये तो बात क्लियर होगी कि प्लस आर क्या कर रहा है, माइनस आई पे डोमिनेट कर रहा है। तो ये लोन पेयर ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। अब यहाँ एक आर एस बन रहा होगा, किस तरीके से बेटा, ऐसे, ओ एच पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में जाएगा, ऐसे। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ओ एच पॉजिटिव, इस तरीके से नेगेटिव, और यहाँ ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक यहाँ और आर एस बन रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके। अब ये वापस अगर बेटा यहाँ जाए तो यहाँ चला जाएगा, और इस तरीके से हमको एक अनदर आर एस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ओ एच, इस तरीके से। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्या बने हैं, आर एस। अब यहाँ देखें तो यहाँ हम क्या बना सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड भी तो बन सकता है। मान लीजिए बेटा ओ एच है, तो इस तरीके से देखें हम लोग, तो यहाँ क्या बन रहा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ क्या जनरेट हुआ, देखो लोन पेयर था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देन लोन पेयर। तो यहाँ हम लगाएंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर है क्या। यहाँ क्या था, न्यूट्रल था, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो आर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव चार्ज। ये तो इसके रिस्पेक्ट, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है, ये आर्थो है, आर्थो मेटा है, मेटा है, ये क्या है, पैरा है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। ये बात क्लियर है क्या। तो ये हो जाएगा रेजोनेंस, ठीक है, हाइब्रिड। अब बात आती है बेटा कि अगर प्लस आर ग्रुप है, ठीक है, अगर कोई प्लस आर ग्रुप है, मतलब अगर हम बेटा देखें, सपोज करो कोई ग्रुप ऐसे जो लगा था हमारे पास, ये क्या था, यहाँ एक्स मान लें हम इसको, और इसको मान लें क्या हम, प्लस आर। तो प्लस आर है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। प्लस आर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेटा, तो क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे, कहाँ, अल्टरनेट। जैसे यहाँ लोन पेयर अगर होगा हमारा, ठीक है, मान लिया यहाँ लोन पेयर था, ठीक है, अगर ये लोन पेयर यहाँ था तो ये कहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में, फिर अल्टरनेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, फिर कहाँ आएगा, यहाँ। यानी कि ये जो हमारा लोन पेयर आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है बेटा, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये तीन जगह होके गुजर रहा है। कहाँ बेटा, इसको कहेंगे आर्थो, इसको क्या कहेंगे, पैरा, और ये क्या कहेंगे, मेटा। तो मेटा के कॉन्जुगेशन में आया नहीं, तो पहले ही लिखवा दिए थे कि हमेशा जो कॉन्जुगेशन होगा वो कहाँ होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे। यानी कि जो हमारा लोन पेयर जाएगा या नेगेटिव चार्ज जाएगा, वो कहाँ से होकर गुजरेगा बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ,
तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, आर्थो और पैरा पे घटाएगा। अब हम बात करें बेटा, मान लिया जाए कोई हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो, क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ अटैक करेगा, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेरी बात क्लियर हो रही क्या, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, तो ये जब भी अटैक करेगा कहाँ बेटा अटैक करेगा, आर्थो पे अटैक करेगा और कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। ये बात क्लियर हो रही है, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा, आर्थो पे अटैक कर सकता है और कहाँ अटैक कर सकता है बेटा, पैरा पे। मेटा पर नहीं जाएगा, क्यों मेटा पर नहीं गया है, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ नहीं रही है, बढ़ी कहाँ है, आर्थो और पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा देखेगा वहीं बेटा अटैक कर जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि पहले तो ये बात क्लियर हो गई, दूसरी बात भी क्लियर कर ले हम लोग। मान लिया जाए कोई एक ऐसे सिस्टम, मान लीजिए बेटा ये सिस्टम है ऐसे, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लगा होगा तो क्या होगा, H होगा। दूसरा सिस्टम था हम अभी जो लिए थे वो क्या था बेटा, OH, है ना, क्या था, OH। इस सिस्टम को देखें तो H ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, OH क्या कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा प्लस R के थ्रू। बात क्लियर है क्या, अगर H ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे होंगे या मेटा पे उतने ही होंगे। तो आपका यहाँ अगर बात करें बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा रहा है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एज सच जितनी है उतनी ही मेंटेन होगी। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अगर बेटा अटैक करना चाह रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, उसी रिंग में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा दिख रही कि यहाँ ज़्यादा दिख रही, H ना तो इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा उतना ही रह गया, है ना। मान ली यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज कर रहे हैं कि इतनी थी, लेकिन यहाँ प्लस R के थ्रू जो OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ के कितनी होगी, इतनी होगी, सपोज कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में ज़्यादा है कि इस रिंग में ज़्यादा है, इस रिंग में ज़्यादा है, तो सबसे पहले किसको प्रेफर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट इसको और सेकंड प्रेफरेंस इसको देगा। यानी ये बात तो क्लियर था कि इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ये तो बात क्लियर हुई ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बात भी क्लियर हो गई कि इस रिंग में ज़्यादा है, इस रिंग में कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इसको प्रेफर करेगा और इसको क्या करेगा बाद में। यानी कि अगर हम बात करें बेटा, मान लिया जाए ये फर्स्ट होता और ये क्या होता है, सेकंड होता, क्या होता है, ये फर्स्ट और ये क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड में अगर पूछता व्हिच इज फ्रॉम बोथ which is more reactive towards electrophilic substitution reaction। हमेशा बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड जनरली क्या शो करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में ही बताए थे। तो यहाँ अगर देखें हम लोग फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। पहले क्या अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पहले अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात क्लियर जाने रहो बेटा कि बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड जनरली कौन सा रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि बेंजीन लिख दे रहे हैं हम, बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड mainly shows electrophilic substitution reaction। तो ये बातें हम आपको समझा भी चुके हैं।
अब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अभी हमको बस इतना क्लियर करना है क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इतना तो क्लियर करना हमको बस कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किस रिंग पर अटैक करेगा, वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। OH क्या कर रहा है, प्लस आर के थ्रू दे रहा है ना, प्लस आर के थ्रू क्या कर रहा है बेटा, दे रहा है। ये नो डाउट यहाँ माइनस आई भी होगा और माइनस आई के थ्रू ले भी जाएगा, लेकिन अभी पीछे क्या बताए थे कि प्लस आर डोमिनेट करेगा किस पे, माइनस आई पे। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल दे रहा है तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पहले यहाँ क्या करेगा बाद में, यानी कि टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कोई पूछे, टुवार्ड्स विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, किधर बेटा, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात क्लियर हो रही क्या, यानी कि अगर इस देखो H था तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उतना ही रहा, इस OH के आने से इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रही, बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ये ग्रुप इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात क्लियर हो रही क्या, ये कह सकते हैं हम लोग कि प्लस आर ग्रुप क्या कर रहा है बेटा, प्लस आर मतलब OH, ये ग्रुप इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो हम यहाँ बात करें बेटा, पहली बात तो क्लियर हो गई कि प्लस आर वाले रिंग को एक्टिवेट करेंगे टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक ही कर गया, सपोज करो कि इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस रिंग पर अटैक कर रहा है, अगर करेगा तो अब कहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो बेटा, ज़्यादा हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा। जैसे अगर बात करें हम इन दोनों, यहाँ अगर देखें बेटा तो यहाँ ये जब इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया होगा तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है, आर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल नो डाउट इन दोनों में इस पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, और इस पर जब अटैक किया तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ 3 पोजीशन है, आर्थो है, मेटा और पैरा है। तो बेटा ये जाएगा कहाँ, आर्थो पे और पैरा पे। कहाँ जाएगा, आर्थो पे और पैरा पे, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिखना चाहें अगर खुद तो और क्या लिख सकते हैं कि प्लस आर इफेक्ट ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटर, यहाँ लिख दे क्या, ऐसे लिख दे रहे हैं हम लोग, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटर, रिंग क्या है बेटा, एक्टिवेटर, एंड आर्थो क्या बेटा, आर्थो ऑब्लिक हम क्या लिख देना, पैरा, ठीक है, ओ से आर्थो, पी से पैरा, एंड आर्थो पैरा डायरेक्टर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात क्लियर हो गई कि नहीं, यानी प्लस आर वाले जो ग्रुप होंगे बेटा वो रिंग को एक्टिवेट कराएंगे टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि रिंग एक्टिवेटर होंगे, एंड आर्थो पैरा डायरेक्टर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि बेंजीन से अगर कंपेयर करें और किसी अनदर बेंजीन रिंग पर कोई प्लस आर ग्रुप लगाओ, ठीक है, बेंजीन एक बेंजीन हो जिस पर कोई ग्रुप ना लगाओ और एक क्या हो बेटा प्लस आर लगाओ, ठीक है, तो प्लस आर वाला रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट कराएगा टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब एक्टिवेट करा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करेगा उसी रिंग पर, लेकिन जब उस रिंग पर अटैक करेगा तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, आर्थो और पैरा पे।
चूंकि प्लस आर ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है बेटा, आर्थो और पैरा पे। तो हम कहेंगे कि प्लस आर वाले क्या होंगे बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टर एंड रिंग एक्टिवेटर होंगे टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक। अब सपोज करो बेटा यहाँ एक एक्सेप्शन आता है, क्या आता है, एक एक्सेप्शन भी आता है। वो क्या होगा, ध्यान से देखें हम लोग। यहां अगर बेटा देखें, सपोज जैसे हम कुछ एग्जांपल अगर लें, मान लिया जाए यहां सपोज करो, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ऐसे था, है ना, O माइनस हो, तो O माइनस पे क्या लग रहा होगा, प्लस आर लग रहा होगा और प्लस आई भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, प्लस आर भी और प्लस आई, तो प्लस आर डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक ऐसे ही अगर बेटा यहाँ हम कहें कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ क्या है NH माइनस, तो बताए थे NH माइनस क्या होगा, प्लस आर भी होगा और यहाँ क्या होगा बेटा, प्लस आई भी होगा। डोमिनेट कौन करेगा, प्लस आर। कोई बात। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ दिया हो बेटा इस तरीके से SME, तो SME में क्या लग रहा होगा, प्लस आर भी होगा और क्या होगा बेटा, माइनस आई लग रहा होगा, लेकिन डोमिनेट क्या करेगा, प्लस आर। ठीक है, क्या डोमिनेट कर रहा होगा, प्लस आर। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास सपोज करो ऐसे दिया होता OMe बेंजीन रिंग, तो यहाँ भी बेटा OMe क्या होगा, प्लस आर। देख लो प्लस आर क्यों होगा, क्योंकि लोन पेयर है। माइनस क्यों, माइनस आई क्यों हो रहा होगा, क्योंकि कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, तो माइनस आई होगा। लेकिन डोमिनेट यहाँ क्या करेगा, प्लस आर। क्या डोमिनेट करेगा, प्लस आर। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अगर आपके पास सपोज करो ऐसे कोई एक सवाल दिया गया, यहाँ दिया गया बेटा OCO और R। ठीक है, अब यहाँ क्या है, क्या यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर है बेटा, तो ये क्या होगा, प्लस आर भी होगा। लोन पेयर है ना, तो क्या होगा, प्लस आर, लेकिन साथ साथ क्या होगा, माइनस आई भी होगा। लेकिन अभी बताए थे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। बात क्लियर रखनी। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ दिया होता आपके पास NHCOR, तो ये भी क्या है, प्लस आर और साथ साथ माइनस है, लेकिन डोमिनेट क्या करेगा, प्लस आर। क्या डोमिनेट कर रहा होगा, प्लस आर। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर सपोज कर बेटा यहाँ ऐसे लगा दें X हमारा क्या है, X हमारा हेलोजन है और X अगर हम ले लें बेटा FCl Br और I, ये ले लें, तो ये एक तरीके से होगा क्या, प्लस आर और साथ साथ हेलोजन क्या होता है, माइनस आई। ये बात ध्यान दो, हेलोजन क्या होगा बेटा, प्लस आर होगा और साथ साथ माइनस आई होगा, लेकिन यहाँ जो डोमिनेट करता है वो माइनस आई डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट करता है, माइनस आई। ठीक है, अब माइनस आई यहाँ क्या कर रहा है बेटा, डोमिनेट कर रहा है किस पर, प्लस आर पे, प्लस आर पे। तो प्लस आर का जो पावर होता है, प्लस आर का जो पावर होता है इन केस ऑफ हेलोजन, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा किससे, क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज्यादा होगा किससे बेटा, बोलो, ब्रोमीन का, और इसका ज्यादा होगा आयोडीन का। और माइनस आई का अगर हम ऑर्डर देखें बेटा, तो क्या होगा, यहाँ माइनस आई फ्लोरीन का ही ज्यादा होगा क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज्यादा होगा किससे, ब्रोमीन से, ये आयोडीन। ठीक है, ये बात क्लियर। प्लस आर का पावर माइनस आई। ठीक है, लेकिन एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो हेलोजन के केस में माइनस आई क्यों डोमिनेट किया प्लस आर पे, तो बात बिल्कुल क्लियर है बेटा। प्लस आर कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, बाई ओवरलैपिंग।
बाय ओवरलैपिंग। जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतना हम कहेंगे स्ट्रॉन्गर प्लस आर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? स्ट्रॉन्गर प्लस आर हो रहा होगा। ये बात क्लियर है? जब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या है बेटा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अपने पीरियड में देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या है बेटा? मोर इलेक्ट्रॉन। तो जितना ये प्लस आर के थ्रू देता है उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि थोड़ी से ज़्यादा वो माइनस आई के कारण, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण क्या करता है? ले जाता है। ठीक है। अब बात ये आती है कि हैलोजन के जो होता है बेटा, ये हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तो जाहिर सी बात है रिंग क्या में क्या देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ये अगर हम मान लिया जाए ऐसे लगा दिए और यहाँ लगा दिए क्लोरीन, ठीक है। अब क्या ये प्लस आर है? तो है। ये प्लस आर भी तो होगा, और प्लस आर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा बेटा? दे रहा होगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो इस तरीके से आर एस बन रहा होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज ऐसे। बात क्लियर है क्या? फिर ये आपका आ रहा होगा ऐसे, ये ऐसे, कुछ ऐसे आ रहा है। ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, एक और आर एस बन रहा होगा, ऐसे। ठीक है। ये वापस आ जाए, ऐसे जाएगा। तो यहां क्या करेगा बेटा? यहां आपके पास आ जाएगा क्या? Cl ऐसे। ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब के सब क्या है? आर एस। ये तो बात क्लियर हो रही है। क्या है? आर एस। अब बात ये है कि अगर बेटा ये आर एस है तो इनका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड भी तो बना सकते हैं। कोई रोका तो होगा नहीं हम लोगों को। इस तरीके से ऐसे कुछ बना रहे। ठीक है। यहां क्या रहा होगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, ऐसे आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अभी क्या बताए हैं कि प्लस आर के थ्रू जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा हैलोजन, माइनस आई के थ्रू क्या होगा? उससे ज्यादा कहीं जा रहा होगा। ठीक है। क्योंकि हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट कर रहा होगा किस पे बेटा? प्लस आर पे। ये तो बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर हम बात करें बेटा, सपोज करो कि यहां हम लगा दिए ऐसे एक सवाल बनाए बेंजीन, और यहां क्या ले लिए हम लोग? यहां ले लिए हम लोग क्लोरीन, ऐसे। ये फर्स्ट और ये सेकंड। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये यहां क्या हो रहा है बेटा? ये यहां प्लस आर है और साथ साथ माइनस आई भी है, लेकिन डोमिनेट क्या कर रहा है? यहां माइनस आई। ये तो बात क्लियर हो गई। यानी कि प्लस आर के थ्रू जितना इलेक्ट्रॉन देगा उससे थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस आई के थ्रू क्या करेगा? ले जाएगा। मान लीजिए प्लस आर के थ्रू मान के चले 5 इलेक्ट्रॉन दिया, और माइनस आई के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेगा? 6। सपोज करें बेटा, कोई वो नहीं कि मान लिया जाए ये प्लस आर के थ्रू 5 इलेक्ट्रॉन भेजा और माइनस आई के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन ले गया? 6। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है कि बढ़ी है बेटा? बोलो, घटी रही होगी, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही? जितना इलेक्ट्रॉन आया उससे कहीं ज्यादा बाहर चला गया। ठीक है। यहां जितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, जितना इलेक्ट्रॉन है एज सच उतना ही क्या है? मौजूद है। यहां ना तो आ रहा है और ना जा रहा है, लेकिन यहां से जितना आया है उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग से क्या हुआ? बाहर चला गया। अब बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो, अभी तो बेंजीन रिंग पर क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना ही है तो कहाँ अटैक करेगा बेटा? इस रिंग पर कि इस रिंग पर?
तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न घट रही न बढ़ रही, लेकिन यहाँ प्लस आर के थ्रू बढ़ी थी, लेकिन माइनस आई के थ्रू उससे क्या हो गई, ज़्यादा घट गई। यानी कि माइनस आई यहाँ चूंकि डोमिनेट कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल क्या हो रही बेटा, इस रिंग में घट रही। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और इसको प्रेफरेंस कौन सा देगा फिर, सेकंड। तो अगर ये सवाल कोई पूछे फ्रॉम these which is more reactive towards electrophilic substitution reaction, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा towards electrophilic substitution reaction, from these which is more reactive towards electrophilic substitution reaction, तो हम क्या कह रहे होंगे, फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड towards electrophilic substitution reaction, towards electrophilic substitution reaction, है ना। which is more reactive, first is more reactive than second towards electrophilic substitution reaction। तो क्या हैलोजन बेटा रिंग को एक्टिवेट करा रहा है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल की डीएक्टिवेट करा रहा है, तो हम तो यही कहेंगे ये डीएक्टिवेट करा रहा है, ना कि एक्टिवेट करा रहा है, क्योंकि इसके आने से इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। अगर बढ़ रही होती तो हम कहते ये एक्टिवेट करा रहा है, लेकिन जब घट रही है बेटा तो हम कहेंगे ये डीएक्टिवेट करा रहा है ना। तो हैलोजन क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर, हैलोजन्स आर रिंग डीएक्टिवेटर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन बात ये भी आती है बेटा कि यहाँ तो हम इससे कंपेयर कर रहे थे ना, लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन ही केवल होता और इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक कराते, केवल क्या होता है, कोई कंपाउंड ले लेते क्लोरोबेंजीन, है ना, जैसे ये ले लेते, मान लिया हमारे पास क्लोरोबेंजीन था और इस पर हम क्या अटैक कराते, इलेक्ट्रोफाइल। क्या अटैक करते बेटा, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही कराएं भाई, कंपेयर इन दोनों में कर रहे थे तब ना हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर कंपेयर चांस ही ना हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यही एक कंपाउंड है और इसी पर इलेक्ट्रोफाइल को हमको अटैक कराना है, इसी पर, तो अटैक तो करेगा ना, है ना। इसके कंपेयर में कम रिएक्टिव था, लेकिन अकेला होगा तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेटा, तो आप देखोगे कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, आर्थो पे और पैरा पे, है ना। तो हैलोजन पे अगर कोई कंपाउंड हैलोजन बेंजीन पर हैलोजन लगा हुआ है ना, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने जा रहे होंगे, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो प्लस आर के थ्रू आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, बढ़ी है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, वो क्या होगा, लिख लें हम लोग, है ना। यानी कि हैलोजन आर रिंग डीएक्टिवेटर, क्या है बेटा, हैलोजन्स आर रिंग डीएक्टिवेटर एंड आर्थो पैरा डायरेक्टर टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डीएक्टिवेटर क्यों हो गया, बिकॉज इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन माइनस आई effect dominate over प्लस आर इफेक्ट, है ना। तो ये बात हमको ध्यान देनी होगी कि हैलोजन के पास हैलोजन प्लस आर तो होगा,
लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये क्या होगा बेटा, बोलो, माइनस आई यहाँ डोमिनेट कर जाएगा प्लस आर पे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एक सवाल हम अगर दें, मान लीजिए एक सवाल दिया गया, इसे दे दिया, यहाँ आपके पास आ जाए, सपोज करो NH2, ठीक बेटा, दूसरा दिया हो ऐसे बेंजीन, है ना, और तीसरा दिया हो यहाँ क्लोरीन, ऐसे, और इन तीनों में आपसे कोई एक सवाल करे, क्या पूछे बेटा, एक सवाल, फ्रॉम दीज विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रॉम दीज विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो बात क्लियर बेटा, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो NH2 के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा एक, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस आर होगा और साथ साथ माइनस आई भी होगा, डोमिनेट क्या करेगा, प्लस आर। यहां अगर कुछ नहीं है तो H होगा, क्या होगा बेटा, H, भाई यहां तो क्या होगा H, और H को हम लोग मान के चलते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, चलो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां क्या होगा, प्लस आर होगा, क्योंकि लोन पेयर भी तो है, और साथ साथ होगा माइनस आई, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, माइनस आई। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं। तो ओवरऑल बेटा अगर हम बात करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी, यहाँ ना तो बढ़ रही ना तो घट रही है, और यहाँ प्लस आर के थ्रू बढ़ी है, लेकिन माइनस आई के थ्रू कहीं ज़्यादा घट गई, तो ओवरऑल इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा, और जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसी रिंग पर पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा, फर्स्ट, देन क्या आएगा हमारा, सेकंड, देन क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।